आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने वर्जन 2.0 की। कैसे आप अपने ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में अपना वर्जन 2.0 लेके आ सकते हैं। ये वर्जन 2.0 है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक ज़रूर देखिए। ये वर्जन 2.0 है क्या? बेसिकली हम जानते हैं अपनी कई कमियों को कि क्या क्या कमियां हैं हमारे अंदर, पर हम उन कमियों पर कभी भी काम नहीं करते हैं, या हम सोचते रहते हैं कि हम काम करेंगे। हमें पता है कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये आप जानते हो, पर वो जानते हुए भी आप उन चीज़ों पर काम ही नहीं कर पा रहे। वो वर्जन 2.0 लाने की कोशिश तो कर रहे हो, आपको पता भी है कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, पर आप पहुँच नहीं पा रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। ये वीडियो डीपली आपको बताएगी कि कैसे आप अपना वर्जन 2.0 ला सकते हैं। सबसे पहले, क्यों आप मुझे सुन रहे हैं? क्या मैंने अपना वर्जन 2.0 लेके आया? ये फोटो है जब 2022 में मैंने शुरुआत की थी, और ये आज की फ़ोटो है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये गाड़ी मैं ड्राइव करता था आज से 5 साल पहले, और ये गाड़ी मैं ड्राइव करता हूँ आज। ये हम थे एज अ कपल आज से 5 साल पहले, और ये हम आज हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? किसी टाइप की हवाबाजी करनी है? नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जब भी कुछ इमेजिन किया, मैंने उसे अचीव करने के लिए अपना 110% दिया, और आज मैं अपने वर्जन 2.0 पे हूँ, और शायद मैं उससे भी आगे जाने की कोशिश रोज़ कर रहा हूँ। पर कैसे मैंने अपने वर्जन 1.0 से 2.0 तक पहुँचा, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आप सच में अपने लाइफ को, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको आपकी स्टोरी पता होनी चाहिए। जब तक आपको आपकी स्टोरी पे बिलीव नहीं है और आपको अपनी स्टोरी पता नहीं है, तब तक आप जहाँ फंसे हैं वहीं फंसे रहेंगे। सपोज़ कि आज आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बुरा हो रहा है, और आप बोल रहे हैं कि यार मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, या शायद मैं जिन चीज़ों में फंसा हुआ हूँ उन चीज़ों से कभी निकल ही नहीं सकता। पर इंटरनली यू नो दैट कि यू हैव दैट विल एंड पावर। अब 2 टाइप की स्टोरीज हो सकती हैं। पहला कि यार ये जो मेरे साथ हो रहा है, मैं इससे कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊँगा, और शायद मुझे ऐसे ही जीना सीख लेना चाहिए, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। ये आपकी स्टोरी है। क्यों बनी ये स्टोरी? अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। यहाँ दूसरी स्टोरी ये हो सकती है कि शायद यार वक्त अभी ख़राब चल रहा है, पर मुझे पता है कि मुझ में वो एबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो शायद अभी चीज़ें मेरे हिसाब से काम नहीं कर रही, पर थोड़ा और सब्र करता हूँ, मैं अपनी मेहनत जारी रखता हूँ, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। ये क्या है? स्टोरी है। जब आपको पता है कि आपकी स्टोरी क्या होने वाली है, या आपको बड़ा भरोसा है अपनी स्टोरी पर, तो आप उस स्टोरी को सक्सेस तक लेके आ ही जाएंगे। जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखिए, चाहे वो बिल गेट्स हों, चाहे वो स्टीव जॉब्स हों, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, कोई भी हो, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, हॉलीवुड से लेकर पॉलिटिशियन, कोई किसी का भी नाम आप ले सकते हैं। जब भी आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे, आप एक चीज़ कॉमन इन सारी स्टोरीज में देखेंगे, वो है उनका बिलीव, और वो पहले से जानते थे कि वो क्या करना चाहते हैं और कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। मतलब दे हैव सम काइंड ऑफ गट फीलिंग, या उनको कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि हम ये कर देंगे, या हम इस सदी के सबसे बड़े स्टार बनेंगे, या हम इस सदी के सबसे बड़े अभिनेता बनेंगे, या पॉलिटिशियन बनेंगे, या कुछ भी टेक फील्ड में सबसे ऊपर हम काम करेंगे। मतलब वो बनने से पहले वो बिलीव उन्हें अपनी कहानी पे पहले ही था। तो सबसे पहले आपकी स्टोरी क्या है वो जान लीजिए, और आपको अपनी स्टोरी पर बिलीव होना चाहिए कि हाँ ये होगा, 110% ये होगा ही। ठीक है, अभी नहीं होगा, थोड़ी देर बाद होगा, क्योंकि आई नो कि ये मेरी कहानी है, और उस कहानी पे भरोसा करना पड़ेगा। कुछ लोग जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उनको मौका नहीं मिला, या वो भी कर सकते थे पर कुछ हुआ नहीं। इट्स जस्ट दैट जो भी उनकी लाइफ में चल रहा होता है, वो उसी को सच मानकर वहीं बैठ जाते हैं, और एफर्ट करना
छोड़ देते हैं। इस वजह से वो जहाँ भी हैं जीवन में वो वहीं रह जाते हैं। और जो लोग बाहर निकलते हैं वो लोग सिर्फ एक चीज़ अलग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो स्टोरी उनके दिमाग में है वो उस पर भरोसा करते हैं और वो जानते हैं कि जो भी सिचुएशन है वो टेम्परेरी है। वो मेहनत करना नहीं छोड़ते, या वो उस कहानी को जो अभी शायद चल रही है जिसमें वो बहुत नीचे हैं उसको सच नहीं मान लेते। तो आपको अपनी कहानी समझनी है और कहानी को बिल्कुल सोचना है कि मेरी कहानी कहाँ तक जा रही है और मुझे कहाँ तक पहुँचना है। आपको एक क्लियर विजन होना चाहिए। दूसरा, उस कहानी पे भरोसा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा, आपको ये समझना है कि जो भी आपकी डार्क साइड, भले ही दुनिया को उसके बारे में पता हो नहीं पता हो, पर आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी मेरे बारे में अच्छी चीज़ें हैं और कौन सी मेरे बारे में बुरी चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ों पे मुझे भरोसा करना चाहिए और कौन सी चीज़ों पे मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए। आपके अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ख़राब हैं। अपनी एक डार्क साइड जो भी है आपकी, उसके बारे में आप अवेयर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको वो नहीं पता है आप उन पे काम ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी डार्क साइड को जानो कि क्या कमियां हैं मुझ में और उन्हें एक्सेप्ट करो। बहुत सारे लोग इसीलिए भी ज़िंदगी में आगे कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो जानते हुए भी चीज़ों को कि जो उनमें गलतियां हैं वो उसे इग्नोर करते हैं, वो उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं या वो उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं कि ऐसा है ही नहीं। तो आपको ये समझना है कि जब तक आप उन चीज़ों पे, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अपनी डार्क साइड को जानो और उसे एक्सेप्ट भी करो। फोर्थ, अभी आपकी स्क्रीन पे एक सर्कल आ रहा होगा। इस सर्कल में देखेंगे आप तो 5 सर्कल्स हैं, जिसमें एक इनर सर्कल है जो है आइडेंटिटी का सर्कल, उसके ऊपर है स्टोरी का, तीसरा बिलीव का, चौथा इमोशन का एंड पांचवा एक्शन का। बहुत सारे लोग इसको बाहर से अंदर फॉलो करते हैं। बाहर से अंदर का मतलब क्या है, जो भी वो एक्शन ले रहे हैं उनसे उनका इमोशन जनरेट होता है। सपोज कि आपने सोचा कि मुझे जिम करना है, ठीक है, उससे आपका इमोशन जनरेट हुआ, इमोशन से आपका बिलीव आया, बिलीव से स्टोरी बनी, स्टोरी से आइडेंटिटी बनी। ऐसा कुछ गलत नहीं है क्योंकि आप जिम जाएंगे तो शायद उससे आप सपोज़ कि आप कोई फिटनेस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आपने क्या सोचा, एक्शन लेता हूँ। एक्शन में क्या हुआ कि आप जिम गए, जिम जाके आपका एक इमोशन आया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उससे एक बिलीव आया, बिलीव से आपकी एक स्टोरी बनती चली गई, धीरे धीरे उससे आपकी आइडेंटिटी बनी। ये है रियलिटी, समझिए, ये लाइफ की सच्चाई है कि जब भी आप कोई एक्शन लेते हैं, एक्शन से इमोशन बनता है, इमोशन से बिलीव बनता है, बिलीव से आपकी स्टोरी बनती है, उस स्टोरी से आपकी आइडेंटिटी बनती है। जैसे कि आप कोई बहुत बड़ा अगर डायरेक्टर को देखेंगे आप, तो वो डायरेक्टर ने क्या किया, सबसे पहले कोई फिल्म डायरेक्ट की, छोटी मोटी फिल्म डायरेक्ट की होगी, उसके बाद क्या हुआ, उसका एक इमोशन आया कि यार मुझे एक बड़ी फिल्म डायरेक्ट करनी है, और वो छोटी फिल्म डायरेक्ट करते करते उसका वो कॉन्फिडेंस, उसका वो बिलीव आया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और धीरे धीरे उसकी कहानी लोगों को पता चली कि ऐसे एक डायरेक्टर है जो बहुत पैशनेट है, जो करना चाहता है काम, और लोग उसे काम देते हैं धीरे धीरे करके, और फिर एक दिन वो एक बड़े डायरेक्टर के नाम में आता है, उसकी आइडेंटिटी बन जाती है कि ये तो बहुत बड़ा डायरेक्टर है। ऐसा नहीं है कि पहली बार उसे कुछ मिल गया, ये है सच्चाई। पर जो लोग कामयाब हो रहे हैं उनके इंटरनली अंदर क्या चल रहा होता है, वो आउटवर्ड से इनवर्ड नहीं जा रहा है, उनका सर्कल इनवर्ड से आउटवर्ड जा रहा है। सच्चाई तो ये है कि पहले एक्शन होगा, फिर इमोशन होगा, फिर बिलीव होगा, फिर स्टोरी होगी एंड देन आइडेंटिटी बनेगी। पर जिनको अपना वर्जन 2.0 लाना है उसको इनवर्ड से आउटवर्ड शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आप अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करेंगे कि मैं हूँ क्या। सपोज़ कि आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ठीक है, आपने सोचा कि यार मुझे यूट्यूबर बनना है या मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, सोचा आपने ये, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं यूट्यूबर। आप ये सोचेंगे कि जिस दिन मेरी वीडियो वायरल होगी या जिस दिन मेरी वीडियोस चलने लग जाएंगी उस दिन मैं यूट्यूबर बनूंगा, नहीं। जिस दिन आपने ये मान लिया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, शायद आज मेरे हर एक यूट्यूबर को सब्सक्राइबर 0 से ही शुरू करना पड़ता है और वो तभी लाखों करोड़ों पे पहुँचता है, तो मैंने भी 1 से शुरू किया है, तो धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेंगे। फिर उससे अगर आपको अपनी स्टोरी पे बिलीव है कि मैं यहाँ तक कर लूँगा, तो उससे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, और वो बिलीफ सिस्टम से आपको इमोशन आएगा कि मैं तो कर ही लूँगा,
और फिर आपके एक्शन जो होंगे वो अनस्टॉपेबल होते जाएंगे। मतलब आपको कोई फिर इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी स्टोरी, आपका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग है आपकी आइडेंटिटी की वजह से, क्योंकि आपने मान लिया कि मैं यूट्यूबर हूँ। फिर आप यूट्यूबिंग को एज अ पार्ट टाइम जॉब नहीं ले रहे हैं। कुछ भी काम, फोटोग्राफी सोच रहे हैं आप, फिटनेस के मामले में सोच रहे हैं आप, कुछ भी सोच सकते हैं। लोग बोलते हैं कि यार मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा, ठीक है, पर जब अगर आप बोल देंगे कि यार मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, आई एम हैप्पी, ये मेरी आइडेंटिटी है कि मैं तो आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की भी। अगर आपने ये आइडेंटिटी को कर लिया कि मैं अपनी स्टोरी तो अच्छी कर ही लूँगा, मतलब आई एम हैप्पी और आगे जाके मुझे कोई ना कोई अच्छा मिल जाएगा और मैं तो हैप्पी रहने वाला हूँ क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ। तो अगर आपने ये अपनी आइडेंटिटी में डाल दिया, एक बार ऐड ऑन कर दिया, तो क्या होगा, उससे आपकी स्टोरी, आपको ऑलरेडी पता है कि आगे जाके सब सही होने वाला है। उससे बिलीव आएगा कि हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ। इमोशन क्या है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई एम हैप्पी बाय माई सेल्फ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इमोशनली मैं खुश हूँ। उसके बाद एक्शंस उस तरह के होंगे। अब आप रो नहीं रहे हैं, उसके आगे गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं। ये तो हो गई इमोशनल की बातें। पर आप करियर में भी देखेंगे, आप कुछ भी बनना चाहते हैं उसको अपनी आइडेंटिटी में डालने की कोशिश कीजिए। सपोज एक लड़का है जो पर्सनल ट्रेनर बनना चाहता है, ठीक है, उसको फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है। सबसे पहले एक प्रोफाइल बनाएगा जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर के नाम से होगी। तो उसने अपनी आइडेंटिटी में डाल दिया। वो जब भी किसी को मिलेगा वो सबसे पहले यही बोलेगा कि आई एम अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर। तो उससे क्या होगा, उसकी स्टोरी बन गई कि हाँ ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर है और ये आगे जाके, अभी आप बोलोगे कि अभी सब्सक्राइबर कम है बट सून इट विल रीच टू सम लेवल, ठीक है। उससे क्या है, आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग होता जाएगा दिन ब दिन की छोटी छोटी चीज़ें कर करके कि हाँ ये हो रहा है। वो बिलीव से जब आपको पता, मतलब आपके अंदर ये बिलीव है अपनी स्टोरी को लेके कि हाँ मैं कुछ कर लूँगा, तो इमोशन जनरेट होगा और वो इमोशन एज अ फ्यूल काम करेगा आपके एक्शंस के लिए। बहुत सारे लोग जिनको अपनी स्टोरी पे बिलीव नहीं है, अपने आइडेंटिटी पे बिलीव नहीं है, या उनकी आइडेंटिटी में वो चीज़ है ही नहीं, वो एक्शन तो लेते हैं पर वो एक्शन लॉन्ग टर्म नहीं ले पाते। कितने लोग हैं जो जनवरी के महीने में स्टार्ट करते हैं कुछ ना कुछ करना, पर 10 दिन के अंदर क्विट कर देते हैं। चाहे वो जिम हो, चाहे वो सोचते हैं कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, या मैं अल्कोहल नहीं पीऊँगा, या मैं कोई भी उनकी बुरी आदत, वो उसको छोड़ने के बारे में सोचते हैं, पर 10 दिन के अंदर, पहले 10 दिन के अंदर 90% लोग उसको ड्रॉप कर देते हैं प्लान को। क्यों? क्योंकि उनके एक्शन तो होते हैं पर वो एक्शन के लिए फ्यूल नहीं होता। वो फ्यूल क्या है? इमोशन। तो इमोशन नहीं होता, और इमोशन कब आएगा? जब बिलीव होगा। और बिलीव कब आएगा? जब आपकी स्टोरी आप जानते होंगे, आपको पता होगा। और स्टोरी तब आती है जब आपकी एक अच्छी आइडेंटिटी आपके दिमाग में हो कि मैं क्या हूँ। बहुत सारे लोग आई नो कि बैठ के अपने बारे में इतना डीपली सोचते नहीं हैं, बट इफ़ यू रियली वांट कि आपका वर्जन 2.0 आए, आप जो भी बनना चाहें, तो उसके लिए आपको अपनी आइडेंटिटी को सबसे पहले बनाना पड़ेगा, अपने बारे में डीपली सोचना पड़ेगा, अपनी डार्क साइड को पहचानना पड़ेगा, ताकि आप उन चीज़ों पे काम कर पाएँ। और सिर्फ खोखले एक्शन नहीं लेने, उनमें फ्यूल डालना। होप सो कि दिस वीडियो रियली हेल्प यू आउट। अगर हेल्प किया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट में बताइए आप क्या करने वाले हैं, अपनी आइडेंटिटी में क्या नई चीज़ ऐड ऑन करने वाले हैं इस साल में, और कैसे अपना वर्जन 2.0 पे काम कर रहे हैं, और किसी भी लेवल तक आप पहुँचे। आज ही इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और 30 दिन बाद कीजिएगा कि हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ, ठीक है, ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देखें थ्रू आउट द ईयर, वो आपके कमेंट्स पढ़ते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।